सोने से आपके पत्ते नहीं बदलेंगे। आपको उन्हीं पत्तों के साथ अपना बेस्ट गेम खेलना होगा। यही आपका पुरुषार्थ है। तो दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया कि प्रारब्ध वो तीर है जो छूट चुका है और पुरुषार्थ वो चप्पू है जो हमारे हाथ में है। लेकिन अब आता है इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और सबसे अहम सवाल। जब प्रारब्ध और पुरुषार्थ आमने सामने टकराते हैं तो जीतता कौन है? जब आपकी लिखी हुई किस्मत और आपकी जीत और मेहनत के बीच महायुद्ध होता है तो आखिरी बाजी किसके हाथ लगती है? इस सवाल का जवाब हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही अद्भुत कहानी से दिया गया है। क्या आपने ऋषि मार्कंडेय की कहानी सुनी है? जब मार्कंडेय का जन्म हुआ तो उनके पिता को ज्योतिषियों ने बता दिया था कि इस बच्चे की आयु यानी उम्र सिर्फ 16 साल है। 16 साल की उम्र में इसकी मृत्यु निश्चित है। यह उस बच्चे का प्रारब्ध था। ये वो स्क्रिप्ट थी जो लिख दी गई थी और जिस पर ब्रह्मांड की मुहर लग चुकी थी। किस्मत ने अपना फैसला सुना दिया था। लेकिन जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े हुए, उन्होंने इस प्रारब्ध के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना पुरुषार्थ जगाया। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और भगवान शिव की घोर तपस्या में लीन हो गए। और जब उनके 16वें जन्मदिन पर साक्षात यमराज उनके प्राण लेने आए, जो कि उनका प्रारब्ध था, तब उनके पुरुषार्थ की ताकत इतनी भयानक थी, उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी विशाल थी कि खुद भगवान शिव को वहां प्रकट होना पड़ा और यमराज को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मार्कंडेय के पुरुषार्थ ने उनके मौत के प्रारब्ध को भी चीर कर रख दिया और उन्हें चिरंजीवी अमर बना दिया। अब आप कहेंगे, अरे भाई, ये तो पुरानी पौराणिक कथाएं हैं, आज के जमाने में ऐसा थोड़ी होता है। तो चलिए आज के जमाने की बात करते हैं, एक रियल लाइफ कहानी की बात करते हैं। कल्पना कीजिए रामेश्वरम में पैदा हुए एक छोटे से लड़के की। एक ऐसा गरीब परिवार जहां कई बार 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं होता था। वो लड़का सुबह उठकर सड़कों पर अखबार बांटने जाता था ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। अगर हम उस लड़के के प्रारब्ध यानी उसकी किस्मत की बात करें तो उसे सबसे रद्दी पत्ते मिले थे। गरीबी, संघर्ष, संसाधनों की कमी, उसकी स्क्रिप्ट में सिर्फ दुख लिखा था। वो लड़का चाहता तो कह सकता था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो एक गरीब नाविक का बेटा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन नहीं, उसने अपने प्रारब्ध को अपना भविष्य नहीं बनने दिया। उसने दिन रात एक कर दिया